गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने काव्यखंड जो आपकी पहली कविता है काव्यखंड की जो पहली कविता है आत्मपरिचय, उसका हम लोगों ने पहला मुक्तक का अध्ययन किया था। उस पहले मुक्तक में हम लोगों ने कवि के विचारों को जानने का प्रयास किया। तो आज हम लोग जो अगला मुक्तक है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित जो आत्मपरिचय का अगला मुक्तक है, उस अगले मुक्तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग को पता है तो संदर्भ जो जैसे पहले था संदर्भ सेम उसी तरह से होगा। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यखंड या प्रस्तुत मुक्तक छंद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्मपरिचय नामक कविता से या आत्मपरिचय नामक कविता से काव्यखंड से उद्धृत है। इसके रचयिता हिंदी के विख्यात कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अभी हम इसका जो दूसरा मुक्तक है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर को तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। ये जो द्वितीय मुक्तक है, ये आत्मपरिचय का द्वितीय मुक्तक है। इस द्वितीय मुक्तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो संदर्भ तो हम लोगों ने पढ़ लिया। संदर्भ क्या होगा? पूर्ववत होगा। जैसे संदर्भ पहले था उसी तरह से संदर्भ इसका यही होगा। प्रसंग में हम क्या कहेंगे? प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने इस काव्यांश में संसार के प्रति अपने विचारों तथा भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। इस मुक्तक के माध्यम से कवि ने अपने हृदय की अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। तो आइए हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। निज माने अपना, उर हृदय, उद्गार का अर्थ होता है जो हृदय की अनुभूतियाँ होती है, मौलिक विचार कह सकते हैं, मौलिक चिंतन हो सकता है। उद्गार माने हृदय की भावनाएं। सेम निज माने अपना हो जाएगा, उर माने हृदय, उपहार माने भेंट हो सकता है, भेंट कह सकते हैं, सौगात कह सकते हैं। अपूर्ण माने जो पूर्ण ना हो, जो पूरा ना हो। भाता माने अच्छा लगना। स्वप्नों माने सपना, संसार दुनिया। जला माने जलना, अग्नि माने आग, दहा का अर्थ होता है जलना। सुख दुख चाहे अच्छी परिस्थिति हो या विषम परिस्थिति हो। मग्न प्रसन्न चित्त रहना। भवसागर माने, भवसागर का मतलब होता है कि संसार रूपी समुद्र, संसार रूपी समुद्र। यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। नाव से आप तो भली भांति परिचित हैं। नाव का क्या अर्थ होता है? भव मौजो यानी संसार रूपी जो दुनिया है, लहरें जो आती हैं, मौजो माने लहरें, मस्त माने प्रसन्न चित्त रहना। तो यह इस प्रकार से इस पूरी कविता का शब्दार्थ था। तो आइए अब हम लोग इसकी जो व्याख्या है उस व्याख्या का अध्ययन करते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा, कवि अपने शब्दों, अपने हृदय की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं निज, मैं अपने उर माने हृदय, मैं अपने हृदय के जो कोमल विचार हैं, जो मौलिक विचार हैं, जो मेरे हृदय के मौलिक विचार हैं, उन मौलिक विचारों को, उन उद्गारों को लेकर के समाज में, दुनिया में मैं भ्रमण करता हूँ। मेरे हृदय के उद्गार, ये जो उद्गार शब्द है, उद्गार का मतलब होता है जो हृदय की कोमल अनुभूतियाँ हैं, भावनाएं हैं, इन कोमल भावनाओं को मैं लेकर के आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। और जो हृदय की अनुभूतियाँ हैं, जो मैं समाज को देख करके जो महसूस करता, मेरे हृदय में जो भावनाएं हैं, इन कोमल भावनाओं को, इन प्रेम पूरित भावनाओं को, इन प्रेम पूरित भावनाओं को मैं उपहार स्वरूप, गिफ्ट के तौर पर, भेंट के तौर पे समाज को देना चाहता हूँ। जो समाज में प्रेम का अभाव, इस उपहार से मैं उसे प्रेम पूरित करना चाहता हूँ।
है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि ने कहा यह अपूर्ण संसार, यह संसार जो है वो अपूर्ण है, इसमें पूर्णता का अभाव है। तो आखिर कवि को ऐसा क्यों लगा कि यह संसार अपूर्ण है, इसमें पूर्णता नहीं है? इस पूर्णता के पीछे, अपूर्णता के पीछे क्या कारण है? तो कवि ने कहा यह संसार अपूर्ण है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। संसार मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि यह संसार अपूर्ण है। तो मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, चूंकि मुझे यह संसार अपूर्ण लगता है और इसलिए अपूर्णता के कारण मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं एक काल्पनिक जगत, कल्पना जगत की दुनिया में विचरण करता हूँ। कल्पना की एक ऐसी दुनिया बनाता हूँ जहाँ सब कोई प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहता है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई किसी को स्वार्थ लोलुप है। तो ये सब चीज़ें नहीं है। तो मैं एक सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। आप एक बार फिर से देखेंगे। कवि ने कहा मैं अपने हृदय की कोमल विचारों को, कोमल भावनाओं को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ। और यही हृदय की भावनाएं, यही हृदय के जो बातें हैं, अनुभूतियाँ हैं, इनको उपहार स्वरूप मैं समाज को देना चाहता हूँ। चूँकि यह संसार अपूर्ण है, यह अपूर्णता मुझे थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं कल्पना जगत में एक नए संसार की सृष्टि करता हूँ। इसी प्रकार मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। जला माने जलना, हृदय माने हृदय। मेरे हृदय के अंदर, मेरे हृदय में जो एक ज्वाला है, ये ज्वाला जो वियोग की ज्वाला है वो धधक रही है, क्योंकि ये संसार की अपूर्णता, इसमें जो मेरे प्रेम से मेरा बिछोभ है, ये अंदर ही अंदर मुझे व्याकुल करती रहती है, बेचैन करती रहती है। तो यह जला हृदय में अग्नि, मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि है, जो वियोग की अग्नि है, प्रेम की अग्नि है, वो जलती रहती है। और इस अग्नि में, इस प्रेम की अग्नि में, इस अग्नि में मैं स्वतः ही जलता रहता हूँ। कवि ने कहा मैं जो है अपने हृदय में जो प्रेम की अग्नि है, वियोग की जो अग्नि है, उस अग्नि में मैं स्वतः ही जलता रहता हूँ। चाहे सुख हो या दुख, चाहे परिस्थितियाँ मेरे फेवर में हो या अगेंस्ट हो, चाहे सकारात्मक परिस्थिति हो या नकारात्मक हो, चाहे सुख हो या दुख हो, प्रत्येक परिस्थिति में मैं मग्न रहता हूँ। मग्न माने खुश रहता हूँ। मैं सुख में कभी भी अहंकारी नहीं होता और दुख में कभी भी मैं व्यथित या विचलित नहीं होता कि अरे भगवान अब क्या करें, इतना बड़ा दुख मेरे सिर पे आ गया। और सुख में कभी भी मैं जो है वो अतिरिक्त मैं कभी अहंकारी नहीं होता। तो चाहे सुख हो या दुख हो, प्रत्येक परिस्थिति में मैं प्रसन्नचित रहता हूँ। जग माने दुनिया, संसार के लोग इस संसार रूपी समुद्र के लोग, समुद्र हो या कोई जीवन की जो विषम परिस्थितियाँ हैं, तो आप जब उस विषम परिस्थिति में पड़ जाते तो क्या करते हैं? उससे निकलने का उपाय खोजते हैं कि कैसे उससे निकला जाए। तो कवि ने कहा कि संसार के लोग भी यही काम करते हैं। संसार के लोग भी इस संसार रूपी समुद्र से निकलने के लिए, तैरना मतलब पार करने के लिए नाव बनाए, तरह तरह का यत्न करते हैं, तरह तरह का जुगाड़ लगाते हैं कि कैसे इस सांसारिकता से मुक्ति प्राप्त किया जाए। जैसे कोई पूजा पाठ का साधन लेता है, कोई दूसरा माध्यम का सहारा लेता है, कोई एक दूसरे को नीचा दिखाते से कोई दूसरे का उपहास ला के तरह तरह का यत्न करता है अपनी समस्या का समाधान करने का। पर कवि ने कहा कि पर मैं भव मौजों में, मैं जीवन की प्रत्येक परिस्थितियाँ, मौजों में लहरें, जो लहरें आती हैं, चाहे वो लहरें अच्छी लहरें मेरे लिए खुशहाली लाए, चाहे वो लहरें मेरे जीवन में दुखहाली लाए, प्रत्येक लहरों में मैं मस्त बहाव हूँ। मैं जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को एंजॉय करता हूँ, आनंद उठाता हूँ। मैं कभी भी विचलित नहीं होता, क्योंकि ये परिस्थितियाँ, सरल शब्दों में अगर हम कहें कि कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त ये किया कि ये परिस्थितियाँ
जो चाहे सुख हो या दुख हो, ये परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं है। ये परिस्थितियों पे हमारा कोई वश नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते इन परिस्थितियों, हम परिस्थितियों के सामने विवश हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हर समय खुश रहना जो है वो हमारे अंदर जोश, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तो कवि ने कहा चाहे वो परिस्थिति विषम हो, चाहे परिस्थिति खुशहाली लाने वाली हो, मैं हर परिस्थिति में मग्न रहता हूँ। तो इस जो जग भव सागर को तरने को नाव बनाए, तो उसमें एक जो संसार की सांसारिकता से मुक्ति पाने के लोग लाख यत्न करते हैं कि ऐसे पूजा करो, ऐसे करो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो कवि ने कहा मैं इन सब छुटकारा पाने के लिए, समाज की सांसारिकता से मुक्ति पाने के लिए जो तरह तरह के यत्न, जो रूढ़िवादी, जो अंधविश्वास, ढकोसले समाज द्वारा बताए जाते हैं, मैं उन ढकोसलों का पालन नहीं करता। मैं प्रत्येक परिस्थिति में मस्त बहा करता हूँ, प्रत्येक परिस्थिति में उन मौजों पर मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ। तो यह इस प्रकार जो है द्वितीय मुक्तक की व्याख्या थी। कवि ने दूसरे स्टेंजा में क्या कहा कि मैं अपने हृदय में प्रेम की वियोग की ज्वाला को जला करके और उसमें जलता रहता हूँ, स्वतः ही जलता रहता हूँ, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, हर परिस्थिति में मैं खुश रहता हूँ। समाज की सांसारिकता से मुक्ति पाने के लिए तरह तरह के यत्न करती है, लेकिन मैं इन हर परिस्थिति में मैं प्रसन्नचित्त रहता हूँ, मैं कभी भी दुखी नहीं होता। तो यह इस प्रकार जो है द्वितीय मुक्तक की व्याख्या थी। अब हम पढ़ेंगे कविता का विशेष। तो आपने जैसे इस कविता में कवि ने क्या है, शांत रस है कि शांत रस इन द सेंस कि आप भक्ति की ओर इशारा किया गया कि जो है लोग तरह तरह के यत्न करते हैं मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। तो कवि ने कहा मुझे मोक्ष मिले या ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं जो सच्चा मन विनम्रता के साथ इन कर्म कांडों में मैं नहीं पड़ने वाला, मैं हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पे शांत रस हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे भव सागर, यहाँ पे भव मौजों इत्यादि में रूपक अलंकार का प्रयोग है। रूपक अलंकार का प्रयोग जो है इसमें किया गया है। इस प्रकार देखिए स 2 बार, स्वप्न, संसार, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। काव्य की जो भाषा है, भाषा में प्रवाह स्वच्छंदता से गीतात्मक रूप तो लेती ही है, प्रवाह तो है ही, प्रवाह के साथ साथ एक अच्छा प्रभाव भी, जो पाठक गण के मानस पटल पर एक अच्छा प्रभाव भी अंकित करती है। और कवि ने बताया कि यह संसार जो है अधूरा है, इसलिए कवि को यह अधूरापन जो है अच्छा नहीं लगता, इसलिए कवि अपन जो एक कवि का दायित्व होता है कि समाज को एक नए सही मार्गदर्शन देना, उस मार्गदर्शन से प्रेरित होकर के कवि इस अपूर्णता को दूर करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार यह कविता का विशेष था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो गृह कार्य के रूप में, होमवर्क के रूप में आप लोग जो पहला मुक्तक पढ़ा आपने, आज आप लोगों ने दूसरा मुक्तक पढ़ा। इन दोनों मुक्तक का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, पद लालित्य, काव्यगत सौंदर्य, ये सब आप लोग अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।